हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 8 फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि आपकी डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर। इस सीरीज़ में ये 8वीं वीडियो है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के 50 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें भी हमने बायोकेमिस्ट्री के 50 MCQ क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट 50 MCQ क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो स्टार्टिंग के आपके पार्ट हैं उसमें हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, Which of the following glycolytic enzyme is inhibited by an accumulation of long chain fatty acid in the liver? कौन सा ऐसा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है जो कि इनहिबिट हो जाता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से? ये आपका एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is known as the rate limiting step in glycolysis? ग्लाइकोलाइसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है? जहाँ पे आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की यूटिलाइजेशन होती है वो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज एंड इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस टिश्यूज लाइक स्केलेटल मसल एडिपोस टिश्यूज? ये आपका हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि आपका बीटा सेल से सिक्रीट होता है। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट? ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्जन मीन्स ग्लाइकोलाइसिस। इसमें आपकी नेट एटीपी गेन कितना होता है? टोटल एटीपी आपकी 4 बनती हैं, 2 यूटिलाइज हो जाती हैं, तो नेट एटीपी गेन हो जाता है इसमें 2। इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following hormones is responsible for increasing gluconeogenesis in the liver during prolonged starvation? ये हार्मोन आपका होता है ग्लूकागोन। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोएसिडोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच मेटाबॉलिज्म? कीटोएसिडोसिस कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथ्रोसेक्लोरोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ विच मेटाबॉलिज्म? एथ्रोसेक्लोरोसिस आपका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिंगोलिपिडोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ? स्फिंगोलिपिडोसिस फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कीटोसिस? कीटोसिस के टाइम पे क्या होता है? ड्यूरिंग कीटोसिस जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन से ज़्यादा रहता है। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिंगोलिपिडोसिस लीड्स टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ विच ऑर्गन? इसमें जो आपका ऑर्गन है वो आपका रहेगा ब्रेन। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथ्रोसेक्लोरोसिस इज द हार्डनिंग ऑफ? एथ्रोसेक्लोरोसिस आर्टेरियल वॉल की हार्डनिंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है, कीटोसिस इज एसोसिएटेड विद कीटोन बॉडीज। इन कीटोएसिडोसिस ब्लड पीएच इंक्रीजेज। इसमें ब्लड पीएच जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। Then sphingolipidosis is a disorder of sphingolipids. Atherosclerosis is caused due to hyperlipidemia. इसमें इनकरेक्ट आ गई आपकी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद विच मेटाबॉलिज्म? ये डिसऑर्डर जो है वो आपका फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एथ्रोसेक्लोरोसिस? एथ्रोसेक्लोरोसिस के लिए आपका एज, जेनेटिक फैक्टर, स्मोकिंग, ये तीनों ही फैक्टर जो हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्फिंगोलिपिड्स वेयर इज इनसॉल्युबल स्फिंगोलिपिड एक्यूमुलेटेड। स्फिंगोलिपिड्स जो है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, सो वो आपका लाइजोसोम में एक्यूमुलेट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज फॉर कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस का कॉज क्या है? सो हार्ट अटैक जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ड्यू टू कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिसऑर्डर। कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिसऑर्डर का इफेक्ट क्या है? सो इसमें आपका जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। हार्ट डिजीज़ जो है वो आपका इसमें नहीं आता है। देन आपका एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड इन मसल्स, तो ये भी आपका इफेक्ट है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड। ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन कितनी रहती है? तो ये आपकी होती है 0.2 मिलीमोल पर लीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोसिस इज मेनली फाउंड इन विच डिजीज़। कीटोसिस जो है वो किस डिजीज़ में देखा जाता है? सो ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में कीटोसिस। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। सो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे होती है? सो ये आपकी स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो रहती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमाइनो पेप्टिडेज। अमाइनो पेप्टिडेज का फंक्शन क्या है? सो अमाइनो पेप्टिडेज जो है वो अमाइनो एसिड को अमाइन वाले पार्ट पे जो है वो स्प्लिट कर देता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज स्प्लिट अमाइनो एसिड एट अमाइनो एंड ऑफ द पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस। लिपिड्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है? सो लिपिड की डाइजेशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ एंड स्टमक, इन तीनों पार्ट्स पे होती है। अगर ये पूछा जाएगा कि मेजर पार्ट जो है वो डाइजेशन का कौन सा है, सो वो रहेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे आपका माउथ एंड स्टमक में इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो डाइजेशन है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं इनमें से? तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज, ये तीनों ही एंजाइम जो हैं वो आपकी प्रोटीन की डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो ट्रिप्सिन ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड एट कार्बोक्सिल एंड, सो दिस इज नॉट ट्रू। देन लाइपेजेस इंक्लूड ओनली पेनक्रियाटिक एंड लिंगुअल लाइपेज, सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। वाइल्ड सॉल्ट्स आर नेसेसरी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की अब्जॉर्प्शन के लिए वाइल्ड सॉल्ट्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं। सो इसमें आपका ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। देन इलास्टेज एंजाइम इज़ यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। इलास्टेज जो है वो आपका प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो इसमें ट्रू स्टेटमेंट आएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स टू इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटरी काइंड। सो लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या हेल्प करता है? तो ये आपके रहते हैं वाइल्ड एसिड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच वेन द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंटर इनटू द ब्लड। सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ब्लड में किस वेन के थ्रू एंटर करते हैं? सो दे एंटर थ्रू सब क्लेवियन वेन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मीन्स इमल्सिफिकेशन क्या होती है? तो इमल्सिफिकेशन होती है कि जहाँ पे
लार्ज मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के लिए के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न, फेसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न, ये तीनों ही आपके अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होते हैं। तो इसमें आपका नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपका एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये मेथड जो है वो आपके प्रोटीन या फिर जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विटामिन्स। सो विटामिन्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। सो विटामिन्स को मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन्स। तो विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की मेन बेसिस क्या रहती है। सो दो मैंने आपको बताया, 2 क्लासेस रहती हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो है इट इज़ द मेन बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। तो नियासिन कहा जाता है आपका विटामिन B3 को एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेज रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इट इज़ ड्यू टू विटामिन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज कंपोज अ 6 मेंबर रिंग अटैच टू 11 कार्बन साइड चेन। तो कौन सा विटामिन जो है उसमें 6 मेंबर रिंग होती है एंड उसकी साइड चेन में 11 कार्बन रहते हैं। तो ये विटामिन आपका होता है विटामिन ए, जिसमें आपकी बीटा आयोनोन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में विटामिन के आपका हेल्प करता है। 4 मेन क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, इन 4 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का क्या फंक्शन रहता है। तो विटामिन ए आपका मेनली आपका आइज़ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग हेल्दी रेटिना, डेवलपमेंट ऑफ टीथ की डेवलपमेंट के लिए भी यूज़फुल रहता है एंड सॉफ्ट टिश्यू की डेवलपमेंट में भी जो है वो इन्वॉल्व रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन एक्ट्स एज कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेज रिएक्शंस। कार्बोक्सिलेज रिएक्शंस में आपका बायोटीन जो है वह एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड। सो फॉलिक एसिड किस एंजाइम को कहा जाता है या किस विटामिन को कहा जाता है। सो B12, विटामिन के, B5 और नन ऑफ द अबव। सो विटामिन B12 तो आपका आ गया साइनोकोवेलेमिन, विटामिन के आपका टोकोफेरोल हो गया, सॉरी ये आपका विटामिन के होता है मेफ्लोकिनोन, मेनाडायोन। सो ये इसके 3 डिफरेंट रहते हैं। देन विटामिन B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। टोकोफेरोल होता है आपका विटामिन ई। सो फॉलिक एसिड जो है वो आपका होता है विटामिन B9। सो इसमें आपका नन ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो फर्स्ट है विटामिन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। सो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो यही स्टेटमेंट आपकी जो है वो ट्रू नहीं है। बाकी बायोटिन एज अ कोएंजाइम वर्क करता है, विटामिन के ब्लड कोगुलेशन में, एंड विटामिन ई जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज द कंपोनेंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ACP। ACP आपका होता है असाइल कैरियर प्रोटीन
सो इन दोनों का कौन सा विटामिन एक कंपोनेंट होता है? तो ये विटामिन है आपका विटामिन B5 दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंसिस्ट ऑफ pyrimidine रिंग अटैच टू थायाजोल रिंग? कौन सा विटामिन जो है उसमें pyrimidine रिंग होती है जो कि आपके थायाजोल रिंग के साथ अटैच रहती है? तो ये आपका होता है विटामिन B1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि आपका थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग नेफ्राइटिक सिंड्रोम? नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है? सो इसमें आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपका पास करता है थ्रू डैमेज ग्लोमेरुलाई टू द फिल्ट्रेट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ रीनल कैलकुली? रीनल कैलकुली का कोज कौन सा है? सो रीनल कैलकुली का कोज आपका होता है लैक ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर? रीनल फेलियर के लिए ट्रीटमेंट डायरेटिक्स दे सकते हैं, ब्लड फॉस्फेट लेवल को लो करके, और ऐसे ड्रग्स जो कि एनीमिया को कंट्रोल करते हैं। सो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं आपके रीनल फेलियर के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी नहीं है? सो रीनल कैलकुली इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ किडनी फंक्शन। तो रीनल कैलकुली जो है वो आपका किडनी फंक्शन की डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। सो यही स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू नहीं रहेगी। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी ग्लोमेरुलाई मीन्स टाइनी ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी, ट्रू। malignant tumors occurs in kidney and bladder, and hematuria is the effect of glomerulonephritis. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? तो ये आपका होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज फॉर किडनी ट्यूमर्स? किडनी ट्यूमर्स का मेन कॉज क्या है? सो किडनी ट्यूमर्स का मेन कॉज होता है आपका स्मोकिंग। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रीनल फेलियर? रीनल फेलियर के टाइम पे क्या होता है? सो ड्यूरिंग रीनल फेलियर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ किडनी ट्यूमर्स? किडनी ट्यूमर का इफेक्ट क्या है? सो हेमेट्यूरिया, एक्यूट नेफ्राइटिस, एसिम्प्टोमेटिक प्रोटीन्यूरिया। तो ये तीनों ही आपके इफेक्ट जो हैं वो नहीं होते हैं किडनी ट्यूमर्स के। सो इसमें आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो यहाँ पे 100 हमारे टोटल MCQ क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से कंप्लीट हो गए हैं, एंड अभी इसमें और रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।